ये जो छमछम वाली बारिश होती है ना, इसकी मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं बाहर बहुत पानी है और हमें बहुत मजा आया। एकदम गलत टाइम पे आज आप ऑफिस से आए हैं। बीमार होती है ना, पता नहीं क्यों भगवान जी मम्मियों को क्यों बीमार कर रहे हो। गाइस सो गाइस गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रहा है, गुड इवनिंग हो रहा है। इवनिंग भी नहीं हो रहा है। हाय गाइस, सो अभी सुबह से मेरा जो मैं कभी कभी सोचती हूँ भगवान जी ना एकदम हालत ख़राब हो जाती है। इतनी गर्मी हो रखी है, लाइट नहीं है, बिल्कुल परेशान हो गए हैं गर्मी में। एक मिनट गाइस, हेलो बहुत ही मतलब एकदम भयंकर वाली गर्मी हो रखी है। इस समय हम लोग बैठे हुए हैं, हल्की सी बारिश आई और वो बारिश हल्की सी आके और चली गई। उसके बाद से ये देखो गर्मी की वजह से ना मुझे ऐसे दाने से हो जाता है, मैं बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ। और जब से यहाँ बैठे हुए हैं अब मैं ना एक बड़ी उसमें हूँ। सो गाइस कल वाले व्लॉग को भी आपने बहुत प्यार दिया, जैसे नेहा और वो आए थे। सो आप लोगों ने बहुत वो कर दिया। काफ़ी लोगों को तो कई सालों तक ये लगता था कि मेरे 3 वो हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और उनके 2 भाई हैं। विकास मेरे अपने सगे देवर हैं। बहुत लोगों को यही लगता था, इनफैक्ट मेरे माई के साइड भी यही लगता था। जब भी मैं वहाँ जाती थी तो सब लोग वहाँ पे ऐसे ही मुझसे बोलते थे। लेकिन बहुत अब जाके धीरे धीरे लोगों को पता चला जब विकास शिफ्ट हो गए। कल मतलब धन्वी की बातें हो करके ना इतना वो लग रहा था कि उसको लग रहा था कि चाची प्लीज़ आप अपने वाले रूम में आ जाओ, चाची को लेके प्लीज़ आ जाओ। उसके दिमाग में पता है आपको एक चीज़ वो हो गया है कि जैसे प्रीति बुआ चली गई शादी करके और पूजा बुआ चली गई शादी करके, वैसे विकास चाचू भी चले गए शादी करके। ये चीज़ हो गया उसके मन में। एंड बाकी और अभी मैं बहुत ही उसमें हूँ धन्वी को लेके। धन्वी को स्विमिंग क्लास ऑलरेडी हमने स्कूल में लगवा रखा है। स्कूल में धन्वी की सारी हमने एक्टिविटीज़ करा रखी है, चाहे वो डांस क्लास हो, स्विमिंग, सिंगिंग एंड योगा, कराटे, सब कुछ। बट उसको फिर भी स्विमिंग जाना है क्योंकि धनुआ जाता है, धनुआ के साथ जाना है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। एक जगह वहाँ भी पैसे दो, एक जगह यहाँ भी पैसे दो। तो ये दोनों घर में रहते हैं तो इतना आतंक करते हैं, बाहर जाके पूल में दोनों पता नहीं क्या ही आतंक करेंगे एक साथ। इसलिए मैं एक साथ दोनों को भेजना नहीं चाहती हूँ। और फिर उसके अलावा कोई ऐसा समय फिट नहीं हो रहा है, तो बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ। एंड सबसे ज़्यादा तो ये है ना कि सेम चीज़ की 2 अलग जगह पैसे दो, कुछ लॉजिक ही नहीं है। बट बच्चे ना समझते नहीं है। वो रोज़ आधा घंटा रोती है। जब वो जाते हैं क्लास तब वो आधा घंटा उसका फिक्स है कि वो रोएगी, आधा घंटा रोना ही रोना है उसको। तो वो देखती हूँ यार क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एकदम गलत टाइम पे आज आप ऑफिस से आए हैं। हम पिछले 1.5-2 घंटे से यहाँ बैठे हैं, लाइट नहीं है और आज आप आए हो इतनी जल्दी। चलो फिर आए हो तो धन्वी का एडमिशन करा के आ जाते हैं। वो अभी जा रहे हैं। चल लो देख के एक बार करा देंगे, देख के उठ जाएगी। वो तो कब से सोई हुई है, स्कूल से आई है तब से सोई हुई है। इतनी गर्मी हो रखी है। क्या लाए हैं मम्मी उसमें? गाइस आपको पता है इनकी एक आदत है, अगर ये आ भी रहे ना और सबसे पहले अगर मैं भी टकरा गई तो अगर इन्होंने हाथ में कुछ भी लिया हो, कुछ भी लेके आए हो, मेरे हाथ में कभी नहीं पकड़ाते। मम्मी को ढूंढते हैं। जब तक मम्मी ना मिले तब तक वो किसी को पकड़ा नहीं सकते हैं, मम्मी को ही पकड़ाते हैं। हाँ बेटा तो आपका ये, मैंने कब कहा कि मैं तो अपने पति की बात कर रही हूँ कि पति मेरा है। क्यों सब्जी लेने जाना है ना? जा रही है मम्मी अभी थोड़ी देर में। जा मम्मी। इधर देखो तो, इधर देखना, इधर देखो एक बार मम्मा की तरफ। इधर देखो पहले मम्मा की तरफ। मम्मी इधर दिखाना इसका मुंह हवा। इधर मुंह देखो तो। अरे बाप ले बाप कितना पसीना हुआ है। चलोगे, जाओगे स्विमिंग क्लास जाओगे? चले एडमिशन करा दे पक्का। और स्कूल में जो फीस जाता है उसका क्या होगा? कम ही तो फीस जाता होगा।
छोटे वाले पुल में करना, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हाथ में। बाबू दोबारा करोगे ना तो दर्द ठीक हो जाएगा। और बाबू धन्वी का ध्यान रखना, ठीक है? बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। ओपन, बाहर निकलो। सो गाइस फाइनली एडमिशन करा दिया मैंने। अब मेरे लिए मैनेज करना, इधर देखना जरा, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। कहाँ है भैया? कहाँ है? रखो यहीं पे रखो। जाओ, बाय। किधर भैया? कहाँ है? आराम से आराम से। हाँ। आराम से, आराम। चलो, नहीं, हाँ बस सीख गई, सीख गई, हाँ सीख गई। और कैप कहाँ गया? चश्मा तो लगाओ, कैप पीछे उसी में है, धनी उसी में है। चलो आ जाओ। खुश ननी, खुश? इधर देखो पहले, खुश? रोज आना है? नहीं। हैप्पी? इधर है पापा। कार्ड तो दिखा दो पापा को। इतना इसका हर जिद पूरा कैसे करेंगे? हाँ, इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या मिल गया। वहाँ खेल रही है, पूरा खुश। मैं ना उल्टा तैरना सीख गया हूँ, मुझे सिखा देंगे। ये जो छमछम वाली बारिश होती है ना, इसकी मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं धन्वी को छोड़ के आई थी, उसके बाद से मैं रूम में ही थी, तो मुझे बाहर का पता ही नहीं चला। एकदम से दीदी ने बताया कि दीदी बहुत तेज बारिश हो रही है। मैंने बोला यार कब से इंतजार कर रही थी कि मेरे को साड़ी पहन के बहुत ही सुंदर सुंदर से रील्स बनाने हैं। और फाइनली इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना, मतलब इतनी ज़्यादा तेज वाली बारिश हो रही है। यही बारिश चाहिए थी मेरे को, इतनी मस्त वाली बारिश हो रही है। यही वाली बारिश चाहिए थी मेरे को रील बनाने के लिए। अभी मैं सोच रही हूँ धन्वी को स्कूल से लाना है, कैसे जाऊंगी। आज ड्राइवर अंकल हमारे चले गए छुट्टी पे 3-4 दिनों के लिए। अब देखते हैं कैसे जाती हूँ, धन्वी को लेके आती हूँ। आपको बहुत अच्छा लगता है ना स्विमिंग? इधर देखा, छोड़ दो। फिर नहीं जाओगे, लड़ाई करोगे तो। आज तो धनी को इतने दिनों बाद पापा छोड़ने जा रहे हैं। चल बैठ। छोटा सा बच्चा होता है, इन बच्चों को इतनी नींद नहीं आती है, हैं? इन बच्चों को कितनी नींद नहीं आती है। आई उधर खिंचको। अरे पापा, अब पापा इधर तो देखो, इधर
अरे एक बार देख लो, देखो ना प्लीज। मम्मा पापा तो खुद नहीं मिले तो बच्चे भी नहीं मिले। मेरे को तो बहुत नींद आती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। पर आज नहीं आई क्योंकि कल मैं दिन में थोड़ा सोई थी 1-1.5 घंटा और रात में भी जल्दी सो गई थी। उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, ड्रिप वगैरह लग रही है, तो वो चला गया था। व्लॉग वगैरह सब कुछ धीरे धीरे मैंने एडिट किया और भी बहुत सारी चीज़ें वो सब चीज़ किया। एंड गाइज मैंने सोचा कि इस व्लॉग को कंप्लीट करते हैं। 2-3 दिन का क्लिप थोड़ा इकट्ठा हो चुका है। सो इस व्लॉग को कंप्लीट करते हैं और मुझे आप लोगों से बात करनी है। काफ़ी पहले तो कुछ लोगों को बोले कि कुछ लोग ना पता नहीं क्यों ऐसे होते हैं, पता है किसी कभी बोलते हैं कि इस चीज़ का प्राइस शेयर नहीं करते, उस चीज़ का प्राइस शेयर नहीं करते हो, ये प्राइस क्या है। स्पेशली आप मेरे पहनावा वाले पेज पे जाके देखना, हम साड़ियों का प्राइजेस नहीं शेयर करते। तो वहाँ सिर्फ लोग का ये होता है कि प्राइस शेयर क्या करो, प्राइस शेयर क्या करो। या मेरी भी ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं, कभी मैं कुछ पहनती हूँ या कुछ भी ऐसी चीज़ें, कुछ गोल्ड लिया, कुछ भी लिया, तो लोग बोलते हैं प्राइस शेयर क्या करो। और जब किसी चीज़ का हम प्राइस शेयर कर देते हैं तब बोलते हैं शो ऑफ कर रही है, पैसे का घमंड दिखा रही है, ये करिए वो करिए। अब अरे भाई एक मुझे बात बताइए। हाँ जी भैया, आ रही हूँ, 1 मिनट आ रही हूँ भैया। सो भी जाते हैं। तो मैं आपको ये कह रही थी कि अरे भाई पैसों का शो ऑफ क्या होता है, कि किस चीज़ के लिए हम पैसों का सेव करेंगे। नॉर्मल सी चीज़ थी भाई, लाख रुपए का मजा आया गाइस, बाहर बहुत पानी है और हमें बहुत मजा आया। मैंने शानविका को छोड़ दिया, खेल लो शानविका, है ना। और हमारे ड्राइवर अंकल चले गए 2 से 3-4 दिन के लिए छुट्टी पे। तब मम्मा आपको ऑटो से लेने आएगी। मामा या फिर चाचा गुजर गए, पता नहीं क्या। मामा ये देखो, बहुत अच्छा वेदर रखा है, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। बारिश नहीं, गंदी बात नहीं। ऑटो से पूछ जाऊँ पिटाई कहाँ गए। हाँ जी, तो पार्सल वाले भैया आ गए थे तो उनको पार्सल देने चली गई थी। तो यही चीज़ें मैं कह रही थी। तो ऐसे लोगों का तो मैं भाई कुछ नहीं कर सकती हूँ, इन लोगों को आप कभी खुश नहीं कर सकते। और पता है क्या, आजकल कुछ नहीं मिल रहा है कहीं। यूट्यूब पे आप किधर भी देखोगे ना, पूरी गलियों में आपको कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। तो ये बौखला गई हैं कि यार कुछ मज़ेदार नहीं आ रहा है। क्योंकि कुछ औरतें होती है ना, उनको ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें या किसी के घर में कुछ वैसी चीज़ें देखने में मज़ा आता है। तो उनको अब आजकल ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि भाई सभी अपने अपने कामों में बिजी हैं। एंड सबको पता चल चुका है कि भैया मरो कटो पिटो, जो करना है अपने घर में करो, सोशल मीडिया पे मत लाओ। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये बौखलाई हुई है कि यार ऐसा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें कि हमें एंटरटेनमेंट मिले। इसीलिए ये इस तरीके की हरकतें करती हैं। इधर जाके उसको नीचा दिखाएंगी, उधर जाके उसको नीचा दिखाएंगी, इधर जाके ये करेंगे। तो इनकी आदत है, तो ऐसे लोग को हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आज भी कुछ औरतें ना वहीं किचन में पागल हो चुकी हैं। वो किचन से उठना ही नहीं चाहती हैं, वो किचन में ही सोना उठना बैठना चाहती हैं। कुछ औरतें ऐसी हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं उस किचन से बहुत आगे निकल चुकी हूँ, बहुत आगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हूँ। तो आप अपने उस कमेंट में किचन तक ही रहिए सीमित, मैं नहीं रह सकती हूँ। मुझे उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो मैं करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मुझे फोकस करना है और बहुत सारी चीज़ों में मुझे ध्यान देना है। बाकी आलतू फालतू इधर उधर क्या कैसे किस लिए कितना मुझे नहीं जवाब देना है। आप मुझे अच्छा समझते हैं अच्छा समझिए, आप मुझे गलत समझते हैं गलत समझिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता। क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मैं अपना मुझे पता है मैं क्या हूँ। और अब आप मुझसे वो उम्मीद नहीं कर सकते हो, अच्छा यहाँ लोगों ने ये कमेंट कर दिया अब मुझे इस चीज़ की सफाई देनी है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत हो, मैं ये ऐसे नहीं, मुझे नहीं, मुझे जो आप अच्छा समझना है समझना। हाँ, जो चीज़ जेन्युइनली मुझे लगती है कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए, मैं उसका जवाब दूंगी। तिरिया चरित्र वाले जो सवाल होते हैं, फालतू की कमेंटबाजी होती है इधर उधर की, उन सब का मुझे नहीं जवाब देना। आप लोग कह रहे थे जो मेरे जेन्युइन वो है कि निकी आपने कहा था कि जब भी नेहा मेरे घर आएगी तो हम बहुत धूमधाम से उनका वेलकम करेंगे। तो यस, मैंने कहा था, मैं कभी अपनी कही हुई चीज़ों को नहीं भूलती हूँ, ये चीज़ मैं हमेशा ध्यान रहती हूँ। लेकिन गाइस मैं आपको बताऊं, सब कुछ बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ है, बहुत शॉर्ट नोटिस पे। मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, आपको पता है। मैं सैटरडे भी वहाँ रुकी, मैं डेली अप डाउन कर रही थी। मैं सुबह जाती थी, मम्मी के पास रहती थी, स्टोर संभालते थे मैं और मेरी सिस्टर। तो मेरा ना यही चल रहा था, आप सबको पता है। और इनफैक्ट मैं सैटरडे को रात को 11:30-12 बजे घर आई हूँ और संडे को
विकास एंड नेहा आए हैं। और मैं मतलब सैटरडे तक मैंने फ्राइडे तक मैंने कंफर्म किया था कि फाइनल है आना नहीं, तो वो फाइनल नहीं हो पा रहा था बिकॉज देखो वर्किंग है, नेहा वर्किंग है, विकास वर्किंग है। हमारे केस में क्या था, हम वर्किंग नहीं थे, तो हम जिसने जब बुलाया तब हम उठा के चल दिए वाला हिसाब था, हम वर्किंग नहीं थे। उसके साथ ये है कि वो वर्किंग है तो वो हर रोज़ कहीं नहीं जा सकती है, उसको जब ऑफिस से टाइम मिलेगा, जब चीज़ें होगी तभी वो जा सकती है। तो चीज़ें ना कंफर्म नहीं थी, कब आएंगे, कैसे क्या चीज़ होगी। इनफैक्ट आप सोचो मैं फूल तक नहीं मंगा पाई थी। आप खुद सोचो, फूल तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, मैं वो भी नहीं मंगा पाई थी, वो तक अरेंज में नहीं कर पाई थी। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मंदिर में रखा हुआ था, वो यूज़ कर लिया था मैंने थोड़ा सा, वरना मैंने सोचा था कि जितना मुझसे सुबह उठ के हो पाएगा उतना मैं करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई टाइम मैनेजमेंट की वजह से। एक दिन पहले मैं अपने घर से आई थी, मम्मी का ऑपरेशन वगैरह चल रहा था और माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो ये चीज़ मुझे याद है और ज़रूर मैं कभी ना कभी करूँगी ही करूँगी। और देखो हर चीज़ ना, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सब कुछ बैंड बाजा ये चीज़ें ही नहीं होती है, कुछ चीज़ें इमोशंस, कुछ प्यार से भी जो चीज़ें होती है वो होती है। बट येस, उस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ आप लोग को भी, नेहा को भी, सबको, कि जो चीज़ मैंने बोली थी वो चीज़ मैं नहीं कर पाई। जब शायद अब नेहा जब बाबू या बबनी लेके आएगी तब कर दूँगी ठीक है, तब के लिए शायद वो पेंडिंग रह गया तो तब कर दूँगी। तो येस, मुझे वो याद था, ऐसा नहीं कि मैं बोली थी और मैं भूल गई थी, बट मैं नहीं कर पाई, उसके लिए दिल से सॉरी। एंड बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आज छोटा सा व्लॉग था। खूब सारा प्यार दीजिए आप लोग, खूब सारा। मैं आपको हमेशा बस यही बोलूँगी, बहुत प्यारे प्यारे शब्दों का इस्तेमाल करें मेरे कमेंट सेक्शन में। कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई इधर की उधर बातें नहीं। बस मैं आपको बोलती हूँ, आप सिर्फ निक्की एंड सुमित के बारे में बात करिए, उस और धनवी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। और पॉजिटिव चीज़ें आप बात करो। हाँ, मेरे अंदर कोई गलतियाँ हैं, कोई वो है, तो आप ज़रूर उस चीज़ के लिए आप मुझे बताइए कि हाँ ये गलती। अरे हाँ, क्रॉकरी वाली बात की, मैंने वॉश करके नहीं दिया यार। एक बात बताओ, इतनी बुद्धि ना मेरे पास भी है, ठीक है, इतनी बुद्धि मेरे पास भी है कि कोई बर्तन आया है जो बाहर वहाँ पे लोगों ने छू के दिखाया मुझे, कितने लोगों का हाथ लगा होगा, और मैं घर पे लाकर डायरेक्टली खाना। आप पहले वीडियो देखो, उसमें कट है, क्लियरली कट है। आप खुद सोचो, मैं क्रॉकरी दिखा रही हूँ, मैं कप दिखा रही हूँ, उसके बाद डायरेक्टली खाना निकला हुआ आपको दिखा है। मैंने और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने पूरा उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद उसको टिश्यू से पूरा जो पानी हो गया था उसको पूरा सुखाया, फिर हमने खाना दिया। इतना तो कॉमन सेंस हमारे पास भी है, इतनी तो बुद्धि है हमारे पास गाइज। मतलब कुछ लोग ना बस ऐसे सोचते हैं कि हर चीज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाती है भाई, एक एक चीज़, एक वो हर चीज़ नहीं रिकॉर्ड हो सकता है इंसान से ना। कुछ चीज़ें क्लिप में कट हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है। मैं पता है, मैं जब कमेंट पढ़ा ना तो मेरे दिमाग में एकदम से हुआ कि यार शायद सच में ऐसा तो नहीं हुआ है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी वो किया, कह रहे नहीं हमने खुद ही वॉश किया था और वो किया था। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं जो कट हो जाता है। इतना है भाई हमारे पास भी है। तो ये छोटा सा व्लॉग है जिसको एंड करते हैं। प्यार देना खूब सारा, और अगेन खूब सारा अच्छा कमेंट करना, किसी के लिए भी नो नेगेटिविटी, कोई किसी तरीके से वो नहीं। और गाइस, मैं बहुत मतलब जब भी मुझे आजकल टाइम कम मिलता है यूट्यूब, तो मैं बहुत ही कम खोलती हूँ, बहुत ही कम। आजकल मुझे ना ऐसे न्यूज़ वगैरह का चस्का चढ़ा हुआ है ना कि मैं दिन भर इंस्टा पे न्यूज़ स्क्रॉल करती रहती हूँ, न्यूज़ चीज़ें देखती रहती हूँ, और अपना कुछ ऐसे काम वाम का देखती रहती हूँ। सो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। बाय गाइस।